अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है उसमें जितने भी लॉसेस हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस, उनकी स्टेजेस के हवाले से बताया और उनकी ट्रीटमेंट्स के हवाले से बताया कि लॉस किस स्टेज पे होगा और उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं लॉसेस से रिलेटेड फ़र्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 6 है, पेज नंबर 608 पर। आपके पास कोई भी बुक हो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट। मैंने नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट की ट्रीटमेंट आपको कल बताई थी कि नॉर्मल लॉस जो है वो आप फर्स्ट डिपार्टमेंट में अगर होगा तो उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ इतनी है कि आपने सिर्फ उसे क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखना है, बाकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के और किसी हिस्से में उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा। उसको ट्रीट ना करने से उसको ऑटोमेटिक इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ क्वांटिटी स्केड्यूल में हम इसको लिखेंगे जब नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो। क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड आउट कर रहा हूँ जी। आपके पास कोई भी बुक हो, आप ये आज का टॉपिक जो है ये सिर्फ अमाउंट चेंज होगी, वरना आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी बुक से। द रिकॉर्ड ऑफ ABC लिमिटेड कंपनी शोज़ दैट 6,000 units were started in process in department number 1. During the month of March, 3,500 units were completed and transferred to the next department. 6,000 में से 3,500 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र्ड हो गए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में। और जो 2,000 यूनिट्स हैं वह 25% कंप्लीट, वो जो 3,500 यूनिट्स कंप्लीटेड हैं, 2,000 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, वो 25% कंप्लीट हैं एज़ टू द मटीरियल्स, 50% complete as to the labor and factory overhead were in process at the end of March. तो 3,500 यूनिट्स completed हैं, 2,000 यूनिट्स in process हैं। अब बाकी बचे 500 यूनिट्स। द रिमेनिंग यूनिट्स वर लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस। रिमेनिंग यूनिट्स जो है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस लॉस हो गए। अब लॉस के बारे में ना बताया हो तो कल के लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि लॉस के बारे में ना बताया हो तो हमेशा नॉर्मल लॉस ही कंसिडर होगा। कॉस्ट इंकर्ड बाय द डिपार्टमेंट वर मटीरियल ₹45,000, लेबर 35,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज़ 25,000। तो ये इस डिपार्टमेंट का डाटा आपको गिवन है। तो ये फर्स्ट डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट की ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बताई हुई है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट है क्वांटिटी स्केड्यूल, जिसमें हमने क्वांटिटी का हिसाब देना है। आप लोग इसे अपनी नोटबुक निकाल कर साथ साथ नोट करते जाएँ ताकि ये टॉपिक जैसे ही लेक्चर फिनिश हो, ये वीडियो फिनिश हो, आपका ये टॉपिक जो है फर्स्ट डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस जो है ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। तो 6,000 यूनिट से इस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन स्टार्ट की थी। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोडक्शन क्योंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट है। Units started in process that are 6,000 यूनिट started in process हैं, जिनको प्रोसेस में स्टार्ट किया गया। इनमें से यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हमें क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं जी 3,500। देन बताया हुआ क्वेश्चन में कि यूनिट्स इन प्रोसेस जो हैं वो 2,000 हैं। अब यूनिट इन प्रोसेस जब आप लिखते हैं तो आप ब्रैकेट में उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन लिखते हैं। कि इन पर डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा हुआ है, इन पर डायरेक्ट लेबर कितनी लगी है, और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से ये कितने यूनिट्स हैं। तो आपको बताया हुआ है जी कि मटेरियल के हिसाब से 25% यूनिट्स कंप्लीट हैं, लेबर के हिसाब से 50% और FOH के हिसाब से भी 50%। इस तरह देखें जी, टोटल 6,000 यूनिट से 5,500 तो उनका हिसाब हो गया जी।
जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं 500, वो कह रहा है जी ये यूनिट्स लॉस्ट हो गए हैं। अब यूनिट लॉस हैं ड्यूरिंग प्रोसेस। अब लॉस के बारे में नहीं बताया हुआ कि कौन सा टाइप ऑफ लॉस है, तो मैंने कल के लेक्चर में बताया था जब लॉस के बारे में ना बताया हो, कोई वजह ना बताई हो, तो लॉस फिर नॉर्मल लॉस कंसिडर होता है। तो ये नॉर्मल लॉस इन फर्स्ट डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, हमने नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट कर ली है। अगर नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो तो सिर्फ यहाँ पर लिखा जाएगा, बाकी आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसका कोई इफ़ेक्ट और नहीं है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का सेकंड पार्ट है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। इस हिस्से का मकसद होता है जी अब तक की टोटल कॉस्ट बताना, इंक्लूडिंग द कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। लेकिन ये आप जानते हैं फर्स्ट डिपार्टमेंट है, इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट नील होगी। इस हिस्से का मकसद होता है जी टोटल कॉस्ट बताना और पर यूनिट कॉस्ट बताना। और पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं जी कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। यहाँ पर कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट नील है, क्योंकि प्रीवियस डिपार्टमेंट है ही कोई नहीं, ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है। देन आपने लिखना है जी कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट। दिस मतलब करंट डिपार्टमेंट, कि कितनी कॉस्ट करंट डिपार्टमेंट ने ऐड की है। करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से अलग बताई होगी, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से अलग, और फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से अलग बताई। तो सबसे पहले आपने टोटल करना है जी, टोटल कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट। देन आपने बताना है जी अब तक की टोटल कॉस्ट कितनी लगी है। टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, जिसमें हम प्रीवियस और करंट दोनों कॉस्ट को ऐड कर देते हैं। अब प्रीवियस डिपार्टमेंट की तो नील है, कॉस्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो मटेरियल की कॉस्ट इस डिपार्टमेंट ने लगाई है वो है 45,000। लेबर की कॉस्ट जो इस डिपार्टमेंट ने लगाई है दैट इज़ 35,000, और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट जो इस डिपार्टमेंट ने लगाई है दैट इज़ 25,000। तो ये करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। ऐड करें जी इसे आप, ये आएंगे 1,05,000। अब करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट 1,05,000, प्रीवियस डिपार्टमेंट की नील है, तो आपके पास टोटल कॉस्ट भी 1,05,000 ही आ जाएगी। यही वो कॉस्ट है जिसका आपने हिसाब देना है। देखिए सेकंड पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने पर यूनिट कॉस्ट भी लिखनी होती है। और पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का जो लास्ट पार्ट है कंप्यूटेशन एक्सप्लेन, उसको सॉल्व करेंगे। कंप्यूटेशन एक्सप्लेन का मकसद ही पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करना है, या इसके अलावा जो वर्किंग होती है वो करना। पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी और करंट डिपार्टमेंट की भी। ऑल्दो इस क्वेश्चन में प्रीवियस डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन एक रूटीन बन जाती है, एक फॉर्मेट जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए आसान रहता है याद करना। तो करंट डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो आपने विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट लेबर, विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्री ओवरहेड, ये अलग अलग बतानी होती है। पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करने का तरीका ये है जी कि आपने सबसे पहले ऊपर लिखनी है मटेरियल, लेबर और एफओएच की कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट है 45,000, लेबर की कॉस्ट है 35,000 और एफओएच की कॉस्ट है 25,000।
अब डिनोमिनेटर में आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए यूनिट्स लिखने हैं, और यूनिट्स के लिए हम कहाँ पर आएंगे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब है कि हमने फाइंड आउट करना है कि मटेरियल के हिसाब से कितने यूनिट्स हैं कंप्लीटेड, लेबर के हिसाब से कितने यूनिट्स कंप्लीटेड हैं, और एफओएच के हिसाब से कितने यूनिट्स कंप्लीटेड हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने का मैंने आपको आसान तरीका बताया है कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने के लिए आपने क्वांटिटी स्केड्यूल को देखना है। जो क्वांटिटी स्केड्यूल में यूनिट्स का स्केड्यूल दिया हुआ है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। देखें जैसे लिखा हुआ है 35,000 यूनिट, 3500 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड का मतलब हुआ ये मटेरियल के हिसाब से भी 100% कंप्लीट हैं, लेबर के हिसाब से भी 100% कंप्लीट हैं, और एफओएच के हिसाब से भी 100% कंप्लीट हैं। फिर लिखें जी यूनिट्स इन प्रोसेस। इक्विवेलेंट का मतलब ये है जितने यूनिट्स इन प्रोसेस हैं इनको इनकी स्टेज से मल्टीप्लाई करके लिखें। तो मटेरियल के हिसाब से 25% यूनिट्स हैं कंप्लीटेड, और लेबर और एफओएच के हिसाब से 50% यूनिट्स कंप्लीट हैं। लॉस आपने यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, आप उसको वॉच कर सकते हैं यूट्यूब से, कि अगर नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट में होगा तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखना है, बाकियों में बाकी किसी जगह पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। 3500 प्लस 500 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 4000। इसी तरह यहाँ पर 3500 इसका 50% लेंगे तो ये आ जाएगा 1000, आ गया 4500। सेम इज़ एफओएच 4500। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई। मतलब आपको ये पता चल गया मटेरियल के हिसाब से कितने यूनिट्स हैं, लेबर के हिसाब से कितने यूनिट्स हैं, और एफओएच के हिसाब से कितने यूनिट्स हैं। अब इसको यहाँ पर डिवाइड कर दें, 4000, 4500 एंड 4500 जी। अब डिवाइड करें 45,000 को 4000 के साथ, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 45,000 डिवाइडेड बाय 4000, कॉस्ट आ गई जी 11.25 पर यूनिट कॉस्ट आ गई। देन 35,000 डिवाइडेड बाय 4500, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई 7.777। इन्फिनिट टाइम 7 है, आप 4 to 5 डिजिट्स कम से कम ज़रूर लिखें। 25,000 डिवाइडेड बाय 4500, तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई जी 5.5555। अब यही पर यूनिट कॉस्ट हमने यहाँ पर लिखनी है ताकि हमारा कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट जो सेकंड पार्ट है ये कंप्लीट हो जाए। 11.25, 7.777, 5.555, इनको अब ऐड कर दें तो आपके पास करंट डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी जी 5.5555 प्लस 7.777 प्लस 11.25, तो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ गई 24.583332, 24.583332 ये पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आ गई। तो फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड भी, फोर्थ भी हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का लास्ट पार्ट है जी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, इससे आपको पता भी चल जाता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर आपने हिसाब पूरा कर दिया, कॉस्ट अकाउंटेड का मतलब है कॉस्ट का हिसाब देना, अगर आपने ये ठीक से दे दिया तो इसका मतलब है आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज़ बनाने का तरीका भी मैंने आसान बताया था आपको कि आप इसके लिए भी क्वांटिटी स्केड्यूल को देखें। क्वांटिटी स्केड्यूल में जो क्वांटिटी गिवन है आपको उस हिसाब से आपने अकाउंटेड फॉर हिसाब दे देना है। मतलब क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखा हुआ है जी आपके यूनिट्स में से इतने यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड हैं, इतने इन प्रोसेस हैं,
जबकि नॉर्मल लॉस को हमने इग्नोर कर देना है, क्योंकि नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो तो उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ यहाँ पर होती है। आपने कॉस्ट का हिसाब सिर्फ इस तरह बताना है कि कितनी कॉस्ट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र पर लगी और कितनी कॉस्ट इन प्रोसेस यूनिट्स पर लगी। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, देखें 3500 यूनिट्स कंप्लीटेड हैं। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है ये आपने फाइंड आउट की है, 24.583332 पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें जी, मल्टीप्लाई करें जी इसको 3500 से, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आ गई 86,042। ये राउंड काट सकते हैं आप, इसमें बेशक पॉइंट्स ना लिखें आप, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। पॉइंट के बाद कम से कम आप जो है वो 5 to 6 डिजिट्स लिखें। उसके बाद यूनिट्स इन प्रोसेस हैं तो लिखें कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस जब आपने लिखना है तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी लिखनी है और करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी लिखनी है। तो ये अपनी हैबिट बना लें, जब भी आपने कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस लिखना है तो प्रीवियस डिपार्टमेंट भी लिखना है और करंट डिपार्टमेंट। अब क्योंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है इसमें प्रीवियस डिपार्टमेंट तो नील हो गया। करंट डिपार्टमेंट की जब आपने कॉस्ट लिखनी है तो डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से अलग, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से अलग और FOH के हिसाब से अलग। कैसे लिखनी है जी कॉस्ट, देखें जी मटेरियल के यूनिट इन प्रोसेस, मटेरियल के हिसाब से कितने कंप्लीट हैं ये हमने फाइंड आउट किया हुआ एक प्लांट प्रोडक्शन में कि यूनिट इन प्रोसेस 2000 है, मटेरियल के हिसाब से ये 500 है इक्विवेलेंट टू, लेबर के हिसाब से 1000 है और FOH के हिसाब से भी 1000। मतलब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में यूनिट इन प्रोसेस की परसेंटेज फाइंड आउट की होती है कि यूनिट इन प्रोसेस मटेरियल के हिसाब से कितने हैं, लेबर के हिसाब से कितने हैं और FOH के हिसाब से कितने हैं। इनको इनकी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें। मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है 11.25, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट है 7.77, FOH की पर यूनिट कॉस्ट है 5.55। मल्टीप्लाई कर दें जी। अब आपके पास मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट और FOH की पर यूनिट कॉस्ट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यूनिट इन प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी 500 मल्टीप्लाई बाय 11.25, तो ये आ गया 5625। इसी तरह जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 7778, राउंड कर लें इसको। जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 556 राउंड करके। अब इसका टोटल कर लें जी, यूनिट इन प्रोसेस की कॉस्ट आ जाएगी 5625 प्लस 7778 प्लस 5556, तो ये आपके पास यूनिट इन प्रोसेस की कॉस्ट आ गई 18,958। इसे राउंड कर लें आप तो 18,958 आ गई। देखें जी ये यूनिट्स कंप्लीटेड की कॉस्ट है, ये यूनिट्स इन प्रोसेस की कॉस्ट है। लॉस को जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो तो उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ इतनी है कि आपने उसे क्वांटिटी स्केड्यूल में लिखना है। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा जी 1,05,000। वही जो कॉस्ट आपने यहाँ फाइंड आउट की थी वही यहाँ पर आ जाएगी। तो कॉस्ट का हिसाब अकाउंटेड वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट ड्यूरिंग प्रोसेस उसे डिस्कस करेंगे। नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट ड्यूरिंग प्रोसेस। तो चैनल के साथ आप जो है वो कांटेक्ट में रहिएगा
डेली लेक्चर जो हैं वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जब भी लेक्चर अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसे टाइमली वॉच कर सकें। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।